friends. Isn't it a cute baby? Yes, she is. And her mother has been messaging me after every third week or fourth week. Shreya, my baby is colic. What do I do? Shreya, my baby have got gases. What should I do? Isn't it a common question that you also must be listening about your child? So this particular video is for all of you to know all the remedies and ways to make your baby feel colic free. So I want to call a mother and let's do it together. Nikita, can I have you here? Hi. Hi. So this is Nikita Gayekwad and Hi. this is Shivanya Gayekwad. So little one can tell all of us hi. So Nikita, what do you mean by we'll go with English, okay? Hindi Yes. and English mix. आपको क्यों और कब लगता है कि आपके बच्चे को गैसेस है? मेरे बच्चे को सिर्फ शाम को गैसेस होते हैं. Only Okay. in evening. What time? Means around 10 o'clock to Okay. 1 o'clock. Night. And yes, at night. Okay. Around 10 o'clock to 1 o'clock. And there is a big question to me that why does it happen at that time only? Okay. And at that time she cries very excess. Right. Very ऐसे excess. लगता है जैसे तुम लोगों ने पकड़ के मारा है उसको. मारा है उसको, इतना रोती है वो. फॉर ऑल ऑफ यू दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सिर्फ इस बच्चे को लेके है क्या? नो. 80% ऑफ द किड्स 24 घंटे में 2 से 3 घंटा ऐसे ही रोते हैं विच कैन नॉट बी कंट्रोल. सो वन ऑफ द क्वेश्चन दैट ऑल ऑफ यू मस्ट नो, श्रेया मुझे कैसे पता चले कि ये गैसेस की वजह से रो रही है? सी व्हाट कल्चर वी फॉलो. बच्चा रोया मतलब या तो वो भूखा है या तो उसको गैसेस हुए. एंड ट्रेडिशनली यू विल सी लॉट ऑफ पीपल टचिंग एंड प्रेसिंग द स्टमक एंड चेकिंग और बोलेंगे बच्चे को गैसेस हुआ है. नाउ फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर निकिता यू ऑल्सो, अ वेरी कॉमन सेंस क्वेश्चन. आप बहुत जोर जोर से रो रहे हो और मैंने थप करके थप्पड़ मारा. व्हाट यू विल डू? I will start crying more. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू विल स्टार्ट क्राइंग मोर. तो बच्चा बहुत रो रहा है और धप्पा धप पेट को दबाए जा रहे हो, बच्चा और भी रोएगा. Never check if your baby has got colic or not when baby is crying. So this baby is peaceful right now. I just open the stomach. Navel के साइड के हिस्से में 3 फिंगर से दबाओ. Does this baby crying? No crying. That means there are no gases. तो हर क्राइंग गैसेस नहीं है. नेवल के साइड में 3 उंगली करके सॉफ्टली प्रेस करो. अगर बच्चा रोया, यस देयर इज अ गैसेस बिकॉज देयर इज टाइटनेस एट द स्टमक. बहुत सारे लोग बोलते हैं, आपको भी ऑब्जर्व हुआ होगा, बच्चा जब भी बहुत रोता है तभी स्टमक टाइट करता है. Yes, टाइट Yes. करता है. और इसीलिए हमको लगता है Gases गैसेस हुए. फॉर ऑल ऑफ यू जोर जोर से खुद रोना शुरू करो और खुद के पेट को टच करो. दिस इज अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी कि आप लोग रोते वक्त पेट को टाइट करोगे. इट्स नॉट एट ऑल अ साइन ऑफ कॉलिक. सो द सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग, कॉलिक जब भी होता है बच्चे को, आपके घर वालों ने नजर उतारा है उस टाइमिंग पे? नजर उतारा है, हिंग लगाया है, हाँ. सेक दिया है, सब कुछ पेट किया को, है. सब कुछ किया है. सो फॉर ऑल ऑफ यू, रोने के लिए ये सोल्यूशन नहीं है. घर वाले नजर उतारते हैं, प्लीज उतारने दो, बट हर दिन नजर सेम टाइमिंग पे कैसे लगती है, दैट इज अ क्वेश्चन. सो एवरी डे इन 24 आवर्स 2 से 3 घंटे बच्चे क्रैंकी होते हैं. दिस इज कॉल्ड एज इवनिंग बोर्डम और एन इवनिंग कॉलिक. सो इवनिंग कॉलिक मतलब शाम को उनको गैसेस बाहर निकल रहे पूरे दिन का जमा होके. और सेकेंड इज बोर्डम. बच्चा वही मम्मा, वही कमरा, वही सीलिंग देख देख के बोर हो गया. सो वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन रादर देन गिविंग अजवाइन और सेक या नजर उतारो, चेंज द फेसेस दैट आर सीन बाय द बेबी. अगर आपका बच्चा सिर्फ आपका चेहरा दिख रहा है, बच्चे को तू छोड़ के और किसी के भी हाथ में दे दे. यू कैन, योर हस्बैंड कैन टेक केयर ऑफ, योर मदर इन लॉ कैन टेक केयर ऑफ, योर सिस्टर इन लॉ कैन टेक केयर ऑफ. श्रेया मेरे घर में कोई नहीं है, आप दोनों अकेले ही रहते हो. देन चेंज द एनवायरमेंट ऑफ चाइल्ड. आप बच्चे को लेके हॉल में आ जाओ. अभी आपका बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो गया, आप बच्चे को लेके बाहर घूम लो. सी कॉलिक, सो इट्स नॉट दैट कॉलिक इशू बहुत छोटे बच्चों को होता है, इट्स अ कंटिन्यूएशन इशू. सो चेंज द एनवायरमेंट. अगर बच्चा पीसफुल हो गया, दैट मीन्स इट्स नॉट अ कॉलिक इशूज. दैट्स इंपॉर्टेंट. आपको कभी किसी ने बोला है कि आपके गलत खाना खाने की वजह से बच्चे को कॉलिक हो रहा है? हर एक व्यक्ति वही बोलता है कि जब भी वो रोने लगती है तो तूने दिन भर क्या खाया है. हाँ, there's a plain menu that you have to have you explain. eaten potatoes और cabbage और cauliflower, what have you eaten? और वो अपने इसमें कैसे चूर के खाते हैं, मतलब हाँ, तूने दाल bite में, करके तो नहीं हाँ, खाया है bite ना. ठीक से किया है कि नहीं, चूर के खाया है कि नहीं, फिर वो भाकरी एंड दूध खाया है कि नहीं. Oh my ऐसे God, बहुत से this must have questions made you रहते हैं. mad so many Yes, times. very much, very much. Okay. By the way, for all of you, does it have a complete impact? Not at all.
इन इंडियन कल्चर हम लोग ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं. आई हैव वन ऑफ माई स्टूडेंट जिसने दुबई में डिलीवरी किया था. सीजर के बाद सेकेंड डे इवनिंग उसको डिनर में क्या दिया था पता है? 2 चिकन ब्रेस्ट विथ अ स्कूप ऑफ आइसक्रीम एज अ ट्रीट, बिकॉज उसका डिलीवरी हुआ है. इंडिया में हम लोग आइसक्रीम का आई भी नहीं निकाल सकते 1.25 महीने के लिए. सो बेसिकली वॉट एवर यू ईट चू प्रॉपरली, प्लीज सब कुछ भुगा करके खाने की जरूरत नहीं है. आप नॉर्मल भी खाओ तो चलता है. श्रेया पोटैटो, कॉलीफ्लावर, आई थिंक इवन चना दाल. पीपल से इससे गैसेस होते हैं. फॉर ऑल ऑफ यू इट्स वेरी सिंपल. जो गैसी फूड है वो कम क्वांटिटी में खाओ. श्रेया मैं खाती हूँ तो गैसेस होते हैं, फिर भी खाओ. आप 1.5 साल ब्रेस्ट फीड करने वाले हो, 1.5 साल आप वो चीज़ें छोड़ नहीं सकते. सो यू अप्लाई फ्यू ऑफ द होम रेमेडीज जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं. बट प्लीज एंजॉय नॉर्मल ईटिंग एंड डोंट वरी. फॉर ऑल द व्यूअर्स, डोंट गेट इरिटेटेड. मैंने आज बीट रूट खाया तो बच्चे को रेड कलर का पॉटी होगा क्या? मैंने आज पोटैटो खाया तो बच्चे को गैसेस हो जाएगा क्या? नहीं यार, पोटैटो खाने से पोटैटो नहीं हो जाता है कुछ भी. सो नेवर वरी अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स. नेक्स्ट, व्हाट योर डॉक्टर्स हैव सजेस्टेड अबाउट कॉलिक? Doctors have said it's an evening colic. So the child cries in the evening. Okay. Ignore That's a that remedy. crying. Do you know even Make if she him is play. telling, they can play? Yes, they can play. Make him Okay. play. Try and Yes, do few try and activities do with the few child. activities. Show this, show that. Doctor has said that. सुपर. ओके, एज अ मदर इवन इफ शी इज एक्सप्लेनिंग, मैं सब व्यूअर्स को पूछना चाहती हूँ, जब भी बच्चा इतना टेरिबली रोता है ना, तभी कुछ नहीं सूझता है. दिस इग्नोरिंग फैक्टर इज नॉट पॉसिबल. योर एंटायर फैमिली स्टार्ट बीइंग देयर ऑन योर हेड. Yes. चुप करा, एंड एट एनी कॉस्ट दे वांट बेबी टू बी क्वाइट. सो फॉर ऑल ऑफ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, यस इट्स कॉल्ड एज इवनिंग कॉलिक. नाउ वी हैव टू लर्न. जो उसने बोला कि डॉक्टर बोल रहा है बच्चे को खिलाओ और इग्नोर करो, प्लीज डोंट फील गिल्टी एज अ मदर. Yes. एंड वी आर गोइंग टू लर्न आप बच्चे को उस ड्यूरेशन में बिजी कैसे रखते हो. बेसिकली इवनिंग कॉलिक के लिए हम लोग बोलते हैं कि बच्चे के साथ कोई एक्टिविटी करो. जैसे प्रैम में लेके बाहर गार्डन में राउंड मारने के लिए लेके जाओ. अभी इस बच्चे का टाइमिंग रात को 10 to 1 है. इट्स नॉट वेरी इजी टू गेट चाइल्ड आउट, बट दो लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट वी कैन डू. वी गोइंग टू लर्न दैट टुडे. And doctors have prescribed any medicine like Colicoid or anything? Yes, Colicaid is there, Bonisan is there, Okay. Bonispaz is there. Okay, But so I think so that drops does not work. or rather they work for few moments Yes, and again few they- moments. और आई थिंक सो मतलब वो अपना सिर्फ मन का वहम है कि ये पिलाने से कि ठीक है अपने बच्चे को थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है. Okay. ऐसे रहता I है. want to clarify what she has said. The very fact Colicoid or Colicaid, these medicines are not working, it's not gases. Yes. Because Colicoid or Calicaid will work when it's a gaseous problem. Yes. सो जब भी आपको लगता है ये सारे मेडिसिन ना बकवास है जो डॉक्टर ने दिए हुए हैं, मतलब कहीं पे तो भी आप मेन इशू तक गए ही नहीं. सो विल हैव टू मेक चाइल्ड फील मोर कंफर्टेबल एंड ईजी. एनीथिंग एल्स अबाउट कॉलिक दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड, और दैट्स इट व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड? Colic, when I do cycling of my baby and when I push up her legs, there is a sound. Poop. Okay, so baby is farting. Yes. Baby will fart and baby will burp. So for all of you, is burping important? It's compulsory. You should burp your child. How you should burp your child? Let's check. So one of the ways to burp your child is, see, she's farted just now. So you place your child in such a way that baby's stomach is against my shoulder. Just observe this. Baby's stomach is landing on my shoulder, and you take baby and rub the back. This will help baby to pass colic, at the same time burp. So this will actually help. The second way to burp your baby is, you take baby on your lap, you hold baby's neck absolutely tight and massage baby's stomach. This is a very good way to make baby fart. So you see to it that you hold the neck absolutely firm between your fingers and you rub baby's stomach. So this will actually help. Next remedy is we do tummy time with your child. So this is an absolutely thin cloth. It's a soft cotton cloth which probably they have been using for the child. Preferably don't use a new cloth over here, or baby should not be wearing too many clothes. If you observe, this is absolutely thin kind of a material that baby is wearing, because we want to use this hard pressure on baby's stomach. So you take your baby and you put your child for tummy time. So you put your baby like this. It must be either on the floor or on a glass surface. Preferably take both the hands in front. Now this is a very important position, and you just massage baby's back.
how much time you can do? You can do it for 2 to 5 minutes. Babies are comfortable. Don't bother about baby's neck. They take care of that, and you can just massage. Shreya, how many times we can do it? You can do it 2 to 5 times. Don't worry about this. We're going to do one more video about how to keep a newborn busy, or the way doctor told you, play with the child. Yes. So how you can play. So if any one of your child is crying at night time or odd timings, explore that video. It shall be coming probably by next week. So this is tummy time. This actually helps. This is good for the baby, and babies enjoy it. Okay. Next thing. Oh, so for all of you, next thing that we're going to learn is baby stomach massages. So for all of you, few of the home remedies, hing, which is there in all of our houses. You can apply a water and a hing. You make a thin paste out of it, and you just apply it around baby's stomach. This is an Indian way of releasing baby from colic. So this actually helps. There is another way which Nikita just now explained, that sek karte hai. So what do they naturally usually do is अजवाइन अजवाइन को लेते हैं, अजवाइन या ओवा, उसको पोटली में डालते हैं और बच्चे का पेट सेकते हैं उसको गर्म करके. और another smarter way by Mayadvija is a herbal potli. You put it in the microwave or rub it on the pan and just make your child baby feel more warm and comfortable. It will help them to pass gases. Third thing, in this particular video we're going to share techniques which will help you to know as a massage techniques. Take oil. Here I have taken Dvija baby oil. So it's your choice which oil you are using for the baby. You rub it on both the palms and you place both the hands on each other and put a gentle pressure on the stomach. This is a very good way to make baby feel comfortable and cozy, and then you release. So and then you start massaging. So first massage, it's downwards. With these 3 fingers you just massage downwards. So Shreya, any restriction with respect to baby massage? No, just apply it on the sides. It's downwards. It's a straight massage. How much time? Probably 1 to 2 minutes. You explore all the ideas which works better with your baby. You will know it slowly. Next idea is rainbow massage. So grow from left to right, left to right, left to right, left to right, left to right. This helps baby to release gases immediately. Next massage that actually helps is tip finger massage. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. This helps baby to release gases. Next is tapping at the chest. It's 1 2 3 4 5 6 7 8. Look at this baby, they're enjoying that. This is a gentle tap. This actually makes your baby more peaceful and distract their focus from the stomach, and this helps them to pass gases just by tapping. See, this palm is coming on the stomach and I'm just tapping gently at the chest. Okay. Next massage that helps is around the navel, a circular massage. So it should be one-sided or both the directions. It's your choice. So you just massage it gently. See to it that the pressure should be gentle. You use these 3 fingers. Last, you use this 2 finger and you press, 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 and press, 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 and press, 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 press. Even this helps baby to feel very comfortable. Next is an exercise. The way Nikita explained, when I do cycling, my baby is farting a lot. So this actually helps. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6. So this makes them feel very comfortable. Next is with both the legs. So press and release. Press and release. Press and release. So these are few exercises that will actually help. So do tummy time, do exercises, do massage technique. At the end of this whole thing, if I am a mother of the child, take that little one in your arms cozily and tell your child, it's my fit baby. Okay, here because it's Nikita's baby, I can give baby to her and just tell her that just don't worry, it's not colic always, guys. Yes. Evenings can be made very comfortable with these activities. Kids enjoy these activities and just enjoy with few of the home remedies. नज़र उतारना है, उतारने दो. There are few things that you should never do. Traditionally I have heard लोग बोलते हैं कि आप अजवाइन को चबाओ और उसको बच्चे के मुंह के अंदर फूको. Please don't do it. Even in earlier video we spoke about a hygiene that needs to be maintained. Oral hygiene is an important thing. Please बच्चे के किसी भी होल में कुछ भी नहीं डालना. Don't put castor oil to take the potty out. Don't eat ajwain and बच्चे के मुंह के अंदर फूको. Don't put any drops which are home remedies in your baby's mouth. Just take care of these things and enjoy your motherhood. Thank you so much all of you. Have a great time and bye.